राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 27 फरवरी 1996 दोपहर का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। जन्म मरण की पीड़ा अति भारा, ज्यों बिच्छू मारे डंक हजारा। तुलसी साहब कहते हैं कि जन्म मरण का इतना भारी दुख होता है, इसलिए ही बचने के लिए काम करो। कबीर साहब आगे कहते हैं, राजा राणा पच पच मर गए, हुए हाल बेहाल, संत भरोसे राम नाम के, भय माने भोपाल। कितनी बड़ी बात कही है। आपने बाहर के राजाओं के हवाले सुने होंगे। कोई उनको मारने के लिए चढ़ता है तो कोई उनको मारने के लिए चढ़ता है। बाहर के राजा सभी लड़ लड़ करके मर जाते हैं। उनका हाल बेहाल हो जाता है। महाभारत तो 18 अक्षौणी सेना खपा दी। क्या किसी को शांति मिली? मेरे पास में एक प्रेमी आया, उसने कहा आप राजनीति में हिस्सा ले लो तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अगर तू मेरी भक्ति में हिस्सा ले ले तो बड़ा अच्छा है। उसने पूछा कि वह किस तरह से? मैंने कहा वह राजनीति सब ही उसी के द्वारा तेरे पास में आ जाएगी। उस राजनीति में तू अपनी आत्मा को ही धोखा देता है। आगे जाकर के गिर जाएगा और संत मत में अगर आ गया तो तेरी आत्मा में शांति आ जाएगी। तेरी सारी करनी तुझे अपने साथ ही ले जाएगी। तू तिर जाएगा, यहाँ भी शांति मिल जाएगी और आगे भी शांति मिलेगी। उस राजनीति का क्या पता कि तू किसके हाथ मारा जाएगा और कैसे मरेगा। मैं एक बात कहता हूँ, तू 2 चीज़ों का परहेज रखना। उसने पूछा कौन सी चीज़ों का? मैंने कहा शराब और कबाब और विषय और विकारों से बच कर के रहना। तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। यही सत्संग मैंने सबको दिया है कि ऐसे आदमियों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। यदि वे काम अंग से बच जाएंगे तो इसलिए ही कहते हैं कि वे राजा राणा तो पच पच के मर गए। कैसे पच पच के मरे? पांडवों की बड़ी भारी सेना बताते हैं। दोनों तरफ से 18 अक्षौणी सेना थी और सभी पच पच के मर गए। और एक और रावण की बड़ी भारी सेना थी। रावण का बड़ा भारी विनाश हुआ। सो हे सत्संगियों, क्या कहा जाता है? इन बातों को सोचो कि वे राजा महाराजा लड़ लड़ के मर गए और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनके हाल बेहाल हो गए। पर संत भरोसे राम नाम के, भय माने भोपाल। भोपाल तो राजा महाराजाओं को ही कहते हैं। वे भी संतों से तो भय मानते हैं। कैसे? आजकल के महंतों से तो वे भय नहीं मानते। आजकल के महात्मा तो औरों से खुद ही भय मानते हैं। वो भय कैसे मानते हैं? उनके दोनों तरफ, बल्कि चारों तरफ बंदूकें होती है। उन्हें भय है
कि कोई आकर के उनको गोली न मार दे। वे बेचारा क्या करेंगे। संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिदके और भाजे। महाराज परम दयाल जी किसी महात्मा के पास में चले गए थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मैं एक बात कहता हूं कि तुम उसका पोता हो और मैं महर्षि जी का बेटा हूं, मेरी बात सुन लो। उसने कहा कि बताओ। उन्होंने कहा, रात को एक लड़की गुजरी, वो कहती है कि फकीर आया और फला आया। मैं तो गया नहीं, तू गया था क्या? उसने कहा, नहीं, मैं भी नहीं गया। तो फिर तू खुलकर के संगत के बीच में कहे कि मैं नहीं जाता हूं। उसका सेक्रेटरी खड़ा था। उसने कहा कि सच्ची बात है, कहने का हक नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? उसने कहा, सच्ची तो मंसूर ने कही थी, उसकी क्या दशा हुई? फकीर ने कहा, अरे मूर्ख, मंसूर तो खुदा बना था। सच्ची बात तो मैं कहता हूं, अगर एक फकीर मरेगा तो 1000 फकीर प्रकट हो जाएंगे। आइए मैं सच्ची बातें कहता हूं। तू मार मुझे गोली, ये मैं उस फकीर की बातें कहता हूं। मैं उसका बेटा हूं, इसलिए ही बोलता हूं। मैं उसका बेटा हूं। तुम तो डूब डूब के मरोगे। तुम लोगों को धोखा देते हो। इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और तुम्हारी इज्जत भी ली, और असली नाम का भी पता नहीं है। उस नाम में तुम्हें बांध दिया। नाम तो सतलोक से आगे मिलता है। सतलोक नीचे तो जितने भी नाम है सभी काल और माया के हैं। अगर कोई भेदी है तो पता लगा सकता है। तो ही कहता है, राणा राणा पचपर पचपच मर गए, होए हाल बेहाल, संत भरोसे राम नाम के, भय माने वो पाल। आप लोगों ने कभी ये बातें सुनी? संत बेपरवाह होते हैं। कपिल मुनि तो ऋषि था और सगर राजा के 60,000 लड़के थे। तुमने ये कथा सुनी होगी। उसके इतने लड़के थे और उसने घोड़ा छोड़ दिया यज्ञ का। वह घोड़ा कपिल मुनि के पास में कलयुग ने या किसी और ने बांध लिया। वे 60,000 लड़के वहां गए और कहा कि तूने हमारा घोड़ा कैसे पकड़ा? उसने कहा, मैंने नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा, नहीं, ये बंधा रखा है। वे हथियार लिए थे। उन्होंने उनको हथियार दिखाया। उसने कहा कि अरे मूर्ख, तुम हथियार चलाओगे? उससे पहले तो मेरी जुबान निकलेगी, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पर वो अहंकार में थे, रुक नहीं सके। महाराज ने एक चुल्लू भर करके जल छिड़क दिया। ये कथा तुम्हारी भागवत कहती है। वे सब के सब सुहा हो गए। वे तो 3 लोक का ऋषि था, संत नहीं था। आज मेरे जैसे डाडी रखवा करके कहते हैं कि मैं तुम्हें चौथे लोक में ले जाऊंगा और मैं तुम्हारी मुक्ति करवा दूंगा, और चारों तरफ बंदूकों का पहरा रखते हैं। ये क्यों? ऐसा न हो कि कभी कोई गोली मार दे। सोचो, वे काल से बचाएगा या तुम्हें डुबोएगा। इसलिए कहा है कि
अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। सभी सत्संगी भाइयों को, बहनों को राधा स्वामी।